आयुर्वेद के अनुसार जब वात दोष असंतुलित हो जाता है तो इसका प्रभाव शरीर और मन दोनों पर गहराई से पड़ता है, क्योंकि वात को सभी प्रकार की गतियों का नियंत्रक माना गया है। यह वायु और आकाश तत्व से मिलकर बना होता है और शरीर के अंदर हर प्रकार की गतिविधि जैसे श्वास, प्रश्वास, रक्त संचार, स्नायु तंत्र और विचारों की गति को संचालित करता है। इसलिए जब वात संतुलन में रहता है तो शरीर सक्रिय, हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है। लेकिन इसके असंतुलित होते ही कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। सबसे पहले शारीरिक स्तर पर प्रभाव देखा जाता है। वात बढ़ने पर शरीर में सूखापन आ जाता है, जिससे त्वचा रूखी हो जाती है, होंठ फटने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। इसके साथ ही पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है, जिससे गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्योंकि वात गति का कारक है, इसलिए इसके बढ़ने पर शरीर की गतियां असामान्य हो जाती हैं, जैसे जोड़ों में दर्द, शरीर में कंपन और मांसपेशियों में ऐंठन। हड्डियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, जिससे वे कमजोर होने लगती हैं और जोड़ों में खटखटाहट या दर्द महसूस होता है। मानसिक स्तर पर भी वात का असंतुलन गंभीर प्रभाव डालता है। व्यक्ति में चिंता, डर, अस्थिरता और अनिद्रा यानी इंसोम्निया बढ़ने लगती है। मन तेजी से एक विचार से दूसरे विचार की ओर भागता है, जिससे ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है। व्यक्ति बेचैन, घबराया हुआ और मानसिक रूप से थका हुआ होता है। इसके अलावा वात असंतुलन का प्रभाव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी पड़ता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जब वात बढ़ता है तो शरीर की धातुएं कमजोर होने लगती हैं, ओजस कम हो जाता है, जिससे व्यक्ति जल्दी बीमार पड़ने लगता है। इस प्रकार वात दोष का असंतुलन शरीर की अनियमितता, सूखापन और कमजोरी पैदा करता है। इसलिए आयुर्वेद में वात को संतुलित रखना अत्यंत आवश्यक माना गया है, ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ और संतुलित रह सके।